जब कोई अपना कुछ ऐसा करता है ना, तो तन पे कम, चोट मन पे ज्यादा लगती है। इस तरह मुंह मोड़ के मत जाओ कीर्ति, हमें हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें। किट्टू, ये आपने ठीक नहीं किया दादी। पता नहीं कब ये सारी बातें आप लोगों के दिमाग से निकलेगी। मेरी और नायरा की शादी के वक्त भी ऐसी बात उठी थी, तब तो नहीं चला पाए आप पर कीर्ति पर चला दिया। चलो नायरा। जी रस्म के बारे में तो मैंने रुक्मणी बहन ने बताया। अरे क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं, हाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। देखिए ना, ये बार बार उसी बात का जिक्र कर रही थी, तो बस उनकी मदद करने के लिए मैंने सुझाव दिया, इनकी मदद की, इनका साथ दिया और कुछ भी नहीं। अरे झूठ क्यों बोले हैं? हाँ मैं कहाँ बोल रही हूँ, नक्श किसी से भी शादी करे, मुझे क्या। अरे कैसे आग लगावे हैं जी औरत। अरे मैं कहाँ लगा रही हूँ, बड़ी गलती की मैंने, आपकी मदद की, आपका साथ दिया। अभी हाय तो कभी किसी की मदद नहीं करूंगी, किसी की बातों में नहीं आऊंगी, नहीं मदद करूंगी मैं। अरे जे रुक्मणी घनी चालाक है, या ही ने तुम्हारे दिमाग में बात भरी थी ये रस्म की। बस कीजिए दीदी, बस कीजिए। कब तक आप बड़ी होने का नाजायज फायदा उठाती रहेंगी और हम सब कब तक छोटे होने का ऋण चुकाते रहेंगे? आपकी वजह से हम भी इस पाप के भागीदार बन गए। जिस लड़की को हम इस घर की लक्ष्मी बनाकर ला रहे हैं, आपने उसका इस तरह अपमान किया। बुआ जी कोई अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा नहीं करता है। और आप हर बार कुछ ना कुछ करती रहती हैं और हम हर बार उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब तो हमें यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको समझाए भी तो कैसे समझाए। I'm sorry, लेकिन मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता। मेरी और कीर्ति जी की शादी में बुआ दादी और रुक्मणी दादी नहीं रहेंगी। और ये मैंने फाइनल कर दिया। दीदी, बड़े भी सजा के हकदार होते हैं।
माफी मांगना तो शायद काफी नहीं होगा, इसलिए आप चाहे तो सजा दे सकती हैं मुझे। आई एम सो सॉरी कि मेरे होते हुए आपके साथ गलत हुआ। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है नक्श। आप तो खुद मेरे साथ खड़े थे मेरे। मेरी जिम्मेदारी थी कीर्ति जी, और उसके बावजूद। देखिए प्लीज प्लीज आप ऐसे मत करिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और सजा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर खुद को क्यों दे रही है? कीर्ति जी, मैं आपको देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही होगी। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। एक बात कहूं, दादी की इसमें कोई गलती नहीं है कीर्ति जी। उन्होंने बुआ दादी के प्रेशर में आकर ये मंजूर किया होगा। देखिए, आप इसके बारे में सोचिएगा, कहीं ना कहीं वो भी मजबूर रही होंगी। चलिए अब कल बात करते हैं। बाय। बाय। आप ठीक है ना? हाँ। थैंक यू नायरा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तो हम हमेशा आपके साथ हैं, पर आपको खुद के लिए भी स्टैंड लेना पड़ेगा ना। मैं चाहती तो हूँ नायरा, पर कर नहीं पाती हूँ। कोशिश कीजिए, बार बार गिरेंगी भी ना तो भी हिम्मत मत हारिएगा, फिर उठिएगा, फिर देखिएगा एक दिन आएगा जब सारा डर, सारी घबराहट अपने आप दूर हो जाएगी। यश, जाकर कार ले आओ। बुआ दादी को स्टेशन पे छोड़ना है। चीकू, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी चली गई। दादी ने कहा था कि जाकर उन्हें टिफिन दे दूं, पर वो वहां नहीं थी। ड्राइवर ने कहा वो कैब लेकर चली गई। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं भी क्या करता। उन्होंने जो किया उस पर मुझे इतना गुस्सा आया। और मैं नहीं नक्श, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस बार बुआ जी ने सारी हदें पार कर दी थी। प्यार, मान सम्मान, इज्जत, वो सब एक जगह है, और सही गलत उसके साथ कोई समझौता नहीं होता है। हाँ मुन्ना, पर फिर भी चिंता होती है। जो भी है खून है अपना। कभी कभी इंसान की छोटी सी जिद रिश्तों को बर्बाद कर देती है। जिनके जाने की महज खबर से जान निकल जाती थी, आज वो चली गई और हम अपनी जगह से उठे तक नहीं। आई 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 आई। दीदी ये लीजिए, ये हम लाए आपके लिए, आपको पसंद है ना? अरे वाह, ये तो बहुत ही क्यूट जेस्चर है। वैसे ये जलेबी मिली कहाँ से आपको? ड्राइवर अंकल से मंगवाई, अपनी पॉकेट मनी से। बड़ी जल्दी रक्षाबंधन का वादा निभाने चले आए आप तो। दादी, ये जलेबी दादी ने बनाई है। ये उन्हीं के हाथों का स्वाद है। इसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। माँ जी ने बनाया? दीदी, पता नहीं कितनी
इतने सालों बाद माँ जी ने रसोई में जाके कुछ बनाया। दादी, आपको क्या लगता है मैं आपका चला हाथ दे के मान जाऊंगी? तो बताओ बेटा, कैसे मानोगी? तुम जैसे कहोगी हम वैसे करेंगे। बस हमें माफ कर दो। दादी, बचपन से लेके आज तक आपने हजारों गलतियां की हैं और आपने हमारी हर गलती माफ की है। कभी मुस्कुराकर, कभी समझाकर। फिर हम कैसे नाराज रह सकते हैं आपसे? आपने आज तक मेरे लिए कितना कुछ किया है दादी। मैं अपने गुस्से में, अपने नाराजगी में शायद एक पल के लिए ये बात भूल गई थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ दादी। दादी, I love you. I love you. और मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना कि मैं। सॉरी दादी, हम में से किसी ने भी आपके नजरिए से देखने की कोशिश नहीं की कि आप खुद कितने प्रेशर में रही होंगी जो आपने इस बात के लिए राजी किया। अगर कोशिश की होती तो शायद आपसे कोई ऐसे बात नहीं करता। भगवान ना करे कल जब हम आपकी जगह पे होंगे तो कहीं इससे भी बड़ा कोई फैसला ना ले बैठे किसी इमोशनल प्रेशर में आके। सॉरी दादी, मैंने आपको उल्टा सीधा कह दिया था। I'm sorry। नहीं किट्टू बेटा, हम समझ सकते हैं। वो तुम नहीं, तुम्हारा प्यार बोल रहा था अपनी बहन के लिए। फिर तो इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ दादी। एक तो मैंने आपकी बात नहीं समझी, उसके ऊपर मैंने आपको इतना कुछ कह दिया। I'm so sorry दादी। वो तो नक्श ने मुझे कहा कि एक बार दादी की जगह रह के देखो और फिर सोचो। नक्श ने कहा? बहुत समझदार लड़का है नक्श। कितनी आसानी से, कितनी अच्छी तरह उसने पूरी बात को संभाल लिया। मैं खुद मिलकर थैंक्स बोल। कल जन्माष्टमी है, कल मिलते हैं सबसे। वैसे भी बुरी यादों को भुलाने के लिए और नई यादें बनाने के लिए मिलना और खुशियां मनाना बहुत जरूरी होता है। हम लोग कल इतनी खुशियां मनाएंगे कि दुख भी डर के भाग जाएगा। ये कपड़े तैयार हो जाए फिर सारी तैयारियां डन ना? हाँ, मिठाइयाँ बननी बाकी है अभी। हाँ, सब भून भान के रखा है, मावा भी तैयार है। ये खत्म करके उसमें जुट जाएंगे। बस आज ही खत्म कर देंगे सब कुछ, फिर कल बिल्कुल ही समय नहीं मिलेगा। पाइसा की गाड़ी छूट गई होगी क्या? हाँ माँ। अरे क्या बात है, आप सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? नहीं, वो बाइसा। कुछ फैसले दिल पर पत्थर रखकर लेने पड़ते हैं, और अगर वो फैसले परिवार के हित में हों तो हम में से किसी को भी पछतावा करने की जरूरत नहीं है।
नायरा का मैसेज है। क्या लिखा है फूफा जी? वहाँ सब लोग उदास होंगे, साथ में जन्माष्टमी मनाते हैं और सबको चीयर करते हैं। बिल्कुल अक्षरा पे गई है मेरी बिटिया रानी। तो क्या जवाब दूं? मुन्ना हाँ कह दो, पूछना क्या है? क्यों जी? जी चलिए हम भी लेडीज की मदद करते हैं जी, ताकि सब जल्दी फ्री हो जाए। अरे करेंगे। अरे पर इसकी क्या जरूरत है, हम लोग कर लेंगे ना। नंदिनी बिटिया करने दो, हम मर्द हमेशा खाते ही रहते हैं, मदद भी करनी चाहिए हमें। क्यों? और ये शादी का घर है, सब मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करेंगे तो खुशियाँ दुगनी चौगनी होंगी। हाँ जन्माष्टमी है तो राधा कृष्ण भी होने चाहिए। हाँ अरे नायरा दी और कार्तिक जीजू तो है ना। नन्नू वो तो उनके घर में होंगे, मैं सोची थी क्यों ना हम कीर्ति को यहाँ बुला ले। चीकू और कीर्ति इस घर के राधा कृष्ण होंगे। हाँ बात तो वैसे सही है। सिर्फ सही नहीं, बहुत सही है। क्यों लल्ला, बुला ले। मैं क्या कहूँ? ब्लशिंग ब्लशिंग। चलिए तो फिर आप लोग जल्दी जल्दी उनसे बात करिए और तय करिए कल करना क्या है। नायरा वहाँ, कीर्ति यहाँ, और दोनों घरों में जश्न। 76, 77, 78, 79। अरे यार क्या कर रही हो कब से? एक दो बार कम कंघी करोगी तो कुछ हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मेरे बाल गिरने लगेंगे। मैंने कहीं पढ़ा था दिन में 100 बार कंघी करनी चाहिए। तुम्हें भी करनी चाहिए, तुम भी करो। अरे मैं क्यों करूं? शादी हो गई मेरी, अब चाहे गंजा हो जाए या मोटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर में सारी खुशियां सिर्फ तुमसे आई है नायरा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अगर इस घर में सब खुश है, सिचुएशन पहले से बेटर है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पिछले साल की जन्माष्टमी याद आ गई। और भी बहुत कुछ था जो तुम्हें पता नहीं है बस। Really? क्या था कुछ, अभी था क्या? अरे बताओ ना क्या। ठीक है बताता हूँ। हाँ पक्का तुम्हारा कोई सपना ही होगा, क्योंकि उस टाइम तुम बहुत सपने देखते थे। वेल या सपना ही था, पर कुछ ऐसा जो बेशरम कहीं के। अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात है? हाँ अब तो आधी भी ड्रीम नहीं बताई, आधा बाकी है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, चूल्हे पे और मुझे अरे सुनना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं सुनना? अरे ऑफ कोर्स सुनना पड़ेगा, तो शादी हो गई, अब तो सब रियल हो गया है। सुनो अब तो एक एक करके तुम्हें सारे ड्रीम सुनने पड़ेंगे। सारे ड्रीम। हाँ सुनूंगी 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 पक्का? हाँ। कल की जन्माष्टमी पिछली वाली से भी और क्यूट और यादगार हो कृष्णा जी। इस बुद्धू की ये बात मान लेना कृष्णा जी। कावेरी जी का फोन आया था, कीर्ति को वहां बुलाया है। कीर्ति और नक्श को राधा कृष्ण बनाएंगे। ओह वाह, मेरे भाई की राधा। वाह, तो ये साल दोनों घरों में एक एक राधा कृष्णा होंगे। खूब मजा आएगा इस जन्माष्टमी में। वैसे तेरे कृष्णा को बांसुरी बजानी तो आती है ना कि नहीं? आओ। कार्तिक नहीं जानता, लेकिन सच तो यही है कि आप यशोदा हैं और वो आपका कान्हा। एक ना एक दिन वो ये जरूर समझेगा, बस आप उम्मीद मत छोड़िएगा। पता नहीं नायरा, मेरा विश्वास तो अब ना उम्मीद में बदलता जा रहा है धीरे धीरे। ना मैं कार्तिक की यशोदा मैया बन सकी, ना अपने बेटे की माँ। क्या हुआ माँ, क्या सोच रहे हैं? भगवान करे इसी जन्म में वो दिन जल्दी से आए।
लेकिन उसके पहले वो दिन आए जिस दिन कार्तिक और उसके पापा की सारी दूरियां हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। आपने देखा नहीं, बर्फ थोड़ी पिघलने लगी है। तो इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ होगा, है ना? माँ की नजरों से कुछ नहीं छुपता नायरा। जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। मुझे पता है नायरा, जो तुम कर रही हो उसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए। मुझे पूरा यकीन है ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। प्लीज कभी हिम्मत मत हारना और हाँ, कोशिश करना कभी मत छोड़ना। पक्का। नायरा देखो ना, ये मुझे छेड़ रहा है। अरे मैं कहाँ चढ़ा रहा हूँ, मैं तो बस इतना ही पूछ रहा था कि तेरे कान्हा के पास कितने गाय होंगे, या तुझे मक्खन निकालना आता है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट वीक काउज लेके जंगल में जाएंगे। फिर जब वो रास्ता भूल जाएंगे तो दीदी उनको जीपीआरएस से लोकेशन सेंड कर देगी। ओह गॉड, ये बच्चों की भी ना हर बात घूम फिर कर टेक्नोलॉजी पे ही अटक जाती है। यही तो होगा ना, जब रूट्स का, कल्चर का कुछ पता नहीं है तो। क्यों ना हम घर में कल मटकी फोड़ करें? अब नहीं नायरा। बेटा घर में? हाँ, हम अपने घर में भी करते थे, पिछले साल भी किया था और इस बार भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कभी होता नहीं बेटा, लेकिन अगर तुम्हारा मन है तो कर देंगे। स्टाफ का कोई मटकी फोड़ देगा, हम सब देख लेंगे, है ना मनीष बेटा? नहीं दादी, उसमें कैसा मजा? मजा तो खुद करने में है। हम खुद करेंगे और घर के जेंट्स है ना। नहीं नायरा, उसमें किसी को चोट लगने का डर रहता है। घर में शादी है, भगवान न करे कोई गिर गया, कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हें मटका फोड़ करना है ना, वो हो जाएगा, लेकिन करेंगे स्टाफ। अरे पर दादी। नायरा, माँ ठीक कह रही है। कुछ करो ना कृष्णा जी, ताकि हम आपका जन्मदिन अच्छे से मना सके। आप तो भगवान हो, कोई भी चमत्कार कर सकते हो। जैसा मकर संक्रांति में किया था, पतंग उड़वाई थी, वैसा ही कुछ कीजिए ना प्लीज, प्लीज। दक्ष, तुझे वो बचपन वाली जन्माष्टमी याद है? मुझे तो सारी की सारी याद है। मुझे भी। सच में हमारी बचपन की कितनी सारी यादें हैं जो आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। अरे तुम, हाय कीर्ति। क्या अनन्या दीदी? हाँ बे। चीकू, चीकू देख तो सही, कीर्ति आई है। रहने दीजिए। चीकू, कहाँ ना रहने दो। हाय। अरे वाह कीर्ति बेटा, आ गई तुम। आ गई हमारी कान्हा जी की राधा। हाँ। वैसे पूजा तो रात को है, पर नायरा ने सोचा होगा कि जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण को अलग अलग कैसे रखे, इसलिए राधा को जल्दी भेज दिया। देखो अब ये झांकी का काम तुम दोनों करना, हम चल रहे। हाँ भाई, अब हमें छुट्टी दो, और भी काम है यार हमें। चलो अनन्या दी। पर यश ऐसे कैसे? अरे आप लोग रुकिए ना प्लीज, अब काम हम लोग कर लेंगे, लेकिन आप। नो 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 नो, ये तुम दोनों का काम है, तुम दोनों ही करो। चलो यश। चलो चलो अनन्या दी। चलिए भाभी, चलो 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 चलो। हेलो राधा, क्या कर रही हो जाने वाला? आओ चैन की बंसी बजाए। देखो मैं पूजा की तैयारियां कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। प्रेम से बड़ी कोई पूजा नहीं होती और प्रीतम से बड़ा कोई भगवान नहीं। और प्रीतम के चरणों में मैं ये कांटे वाला फूल चढ़ाऊंगी। क्या कर रही हो यार, कांटा लग जाता। देख रहे कृष्णा जी, ये आपकी भक्त कितनी दुष्ट है। आज के दिन
फूलों से प्रेम जताने के बजाय कांटों से डरा धमका रही है। देख रहे हैं आप अपने इस ग्वाला को? आपका ये ग्वाला आपकी राधा को कल से सता रहा है कृष्णा जी। अब है ना, दूध की तरह इसे भिगो के उसका मक्खन निकाल दीजिए। और इसे कहना कि फिर वही मक्खन अपने चेहरे पे लगा दे। बातें करवा लो बस, काम तो कुछ होता नहीं है तुमसे, करना है नहीं कुछ। मैं जा रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल फालतू टाइम नहीं, मुझे बहुत काम है। अरे नायरा, एक मिनट मेरी बात तो ये दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जो कहा था मुझसे नक्श, वो कर भी तो सही। कीर्ति जी को खुश रखने का एफर्ट दिखना भी चाहिए। ये मेरी फैमिली भी ना बहुत क्यूट है, छुप छुप कर देख रही होगी पक्का। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ उनकी फीलिंग्स। थैंक्स। यहाँ रुक के ना कुछ फायदा नहीं है, कितने बोरिंग है दोनों। चलो चले। पता था मुझे, पेशेंस तो है ही नहीं किसी में। आप ठीक तो हैं? कुछ हुआ तो नहीं? आप हैं तो कैसे कुछ हो सकता है? नायरा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ वो कुछ नहीं, सुबह से चाय ज्यादा हो गई है शायद इसलिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ, तुम खा लो, तुम अच्छा फील करोगी। नहीं नहीं ठीक है। अरे वाह, पालना तो बहुत सुंदर दिख रहा है। किसने सजाया? नायरा ने। हमारे गांव में कहते थे, जो लड़की कान्हा का पालना सजाती है उसे नेग नहीं देते, क्योंकि उसका नेग बहुत जल्दी उसकी गोद में आ जाता है। ओह वाह, मतलब नायरा तुम भी? चलो फिर हो जाओ तैयार। चाची आप भी ना कुछ भी। मैं सामान देख के आती हूँ। और हुआ तो भी दिक्कत क्या है? हम तो खुश हैं। शादी के बाद हर लड़की इस मजाक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन ये मजाक सच बनकर उसके सामने आ ही जाता है। दादी भी ना, और चाची तो हद ही करती। क्या कर रहे हो ये? वो क्या कर रहे हो का क्या मतलब होता है? कंफर्टर फोल्ड कर रहा हूँ और क्या करूंगा? और कितना फोल्ड करोगे? वो तो रखिए। वो और क्या, मैं कंफर्ट। तुम डांस प्रैक्टिस कर रहे थे ना मेरे बिना? नहीं नहीं नहीं, तौबा तौबा तौबा, कैसी बात कर रही हो? झूठ मत बोलो। सच कहूँ तो अपना ड्रीम प्रैक्टिस कर रहा था, जो कल तुम्हें बताया था। हाय हाय हाय, क्या लाली आती है चेहरे पे। आओ। क्या है आज पता नहीं, सब लोग चिढ़ा ही रहे हैं मुझे बस। अरे सब मतलब? मैंने मेरा ड्रीम सिर्फ तुम्हें बताया और किसी को नहीं बताया। सच्ची? नहीं नहीं वो नहीं, दादी और चाची किसी और बात पे। कौन सी बात? बताओ ना, मुझे भी बताओ कौन सी बात पे। हाँ, ताकि तुम मुझे और चिढ़ा सको, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों चिढ़ाऊंगा तुम्हें? मैं कभी चिढ़ाता हूँ तुम्हें? नो नो नो, तुम बताओ तो सही ना कौन सी बात थी। वो क्या आगे भी कुछ होता है कि नहीं? वो कुछ नहीं, वो मैंने झूला सजाया था ना। तो उन्हें पसंद नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, तो वो नहीं। तो फिर? कुछ नहीं, छोड़ो। छोड़ दिया उसे। अब डांस प्रैक्टिस करो ना मेरे साथ। वो कंफर्टर के साथ फील नहीं आ रहा था। नहीं कार्तिक, अभी नहीं, मुझे बहुत काम है। अरे कहाँ काम है?
कम ऑन नायरा, मेरा मतलब मेरी राधा। डोंट से नो टू योर कान्हा प्लीज। डोंट से। नायरा, नायरा बैठो। क्या हुआ नायरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ हाँ ठीक है, वो तुम्हारे घुमाने से चक्कर आ गया शायद। अरे पर तुम हमेशा इतना डांस करती हो, घूमती हो, इतने चक्कर लेती हो, आज इतने से में चक्कर आ गया क्यों? ये ओके? हाँ वो शायद काफी देर तक गर्दन झुका के बैठी थी ना झूला सजाने के लिए, शायद इसलिए। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। एग्जैक्टली, तुम्हें पता नहीं था, फिर सॉरी क्यों? I have to take this, मैं पानी लाता हूँ। जी जी मैं उस दिन के ऑर्डर में दे दिए थे आपको, और कोई भी प्रॉब्लम होना है? नायरा कहाँ चली गई? नायरा मुझे तो पता था माँ जी, नायरा के दिमाग में बात आई हो ना हो, लेकिन माँ जी ने तो उम्मीद की लौ जला ली है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बात निकली तो लव कुश के दिन याद आ गए। घर में सबसे छोटे वही तो है, उन्हीं को तो आखिरी बार गोद में लिया था हमने, वो बात भूलेंगे थोड़ी ना। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, लॉटरी लग गई थी हमारी, एक साथ, वो भी दो दो, इतने प्यारे बच्चे। उन्हें आपके लिए तो भेजा था भगवान ने दीदी। वैसे माँ जी, अगर ये नायरा वाली बात सच हो जाए तो बाके बिहारी की जय। क्या हो रहा है मुझे? एक ही घंटे में 3 बार वॉमिटिंग और चक्कर पे चक्कर। ऐसा भी पता नहीं क्या खा लिया मैंने। भाभी, भाभी, ये देखिए हमारी बेबी फोटोज, कितने क्यूट है ना हम। वाह, सो क्यूट। अब जाओ जाके ले लो नीचे, जाओ जाओ जल्दी जाओ। राम, डेट याद नहीं आ रही, ऐसे कैसे बोल सकती हूँ मैं? जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, ये नहीं हो सकता। और अगर हो गया तो? मेरी धोती आगे करके लिए। और क्या हो गया? तुम गंगा मैया को इतना क्यों याद कर रही हो? और जिस स्पीड पे चल रही हो ना, अगर रास्ते पे चलना शुरू किया तो सुबह तक ऋषिकेश पहुंच जाओगे। और ओह सो क्यूट, लव कुश कितने प्यारे लग रहे हैं ना। पता है हमारा भी बेबी होगा ना 3-4 साल बाद, जब भी होगा तो इतना ही क्यूट होगा। पता है नायरा, मुझे बेबीज बहुत अच्छे लगते हैं, कितने क्यूट होते हैं ना, और उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, एकदम फर बॉल की तरह, और उनकी आंखें और स्माइल, इट्स डिवाइन। मन करता है बस देखते रहो। और पता नहीं क्या मैजिक है, हंसते रोते सोते हर चीज करते हुए बस क्यूट ही लगते हैं। कार्तिक, वो मैं, कार्तिक, वो मैं, तुम। नायरा, किट्टू बेटा जरा बाहर जाके मिठाई वाले से बात करना, हम यहाँ नायरा से बात करके पूजा का सब तय कर लेते। हाँ जी ठीक है। कार्तिक क्यों जा रहा है बाहर? मेरी बात भी नहीं सुनी उसने। मुझे बताना था उसको कि शायद मैं, शायद हाँ, शायद नहीं। आजा बैठो बेटा। एक तो झांकियां सजेगी, झूला तो लगभग तैयारी है, मिठाई हम ऑर्डर कर रहे हैं, और ये देखो ये सारी लिस्ट है। बेबी के आने से तुम। जी क्या क्या कहा आपने? वो मैंने सुना नहीं, कहिए ना।
हम कह रहे थे कि बेबी के आने से तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? बेबी? हाँ बेबी। हे भगवान, इतनी चिढ़ है तुम्हें उससे? हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो ठीक ही लगती है, वो काम भी अच्छा कर लेती है। दादी, कौन बेबी? बबीता कपूर, वो आश्रम वाली। अच्छा, वो बेबी? बेबी दीदी? हाँ, तो और कौन बेबी है? अब आपको क्या पता? हाँ? कुछ कहा तुमने? नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं। हमें ना कभी कभी तुम समझ में नहीं आती। खैर छोड़ो उसे, हम ये यहाँ छोड़ के जाते हैं, उसे फोन करते हैं। तुम करो ये सब जल्दी। क्या हो रहा है मुझे? गंगा मैया, कार्तिक कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। कुछ भी तो नहीं है, पर इतनी जल्दी दिखता भी तो नहीं है। क्या करूं? कितना कंफ्यूजन है गंगा मैया। पर अगर हुआ तो थोड़ा केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा ना। अब ठीक है, नायरा का मन है तो करवा दो मटकी फोड़। पूछो स्टाफ में किसी को कोई कर सकता है या फिर किसी प्रोफेशनल को बुला लो। ठीक है। आपकी दवाई। मटकी फोड़ कर रहे हैं नायरा की खुशी के लिए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। अब उसका मन है तो। मन तो उसका ये था कि घर के सारे लोग मटकी फोड़े। और आप यहाँ उसकी पैरवी करने आई हैं। सिर्फ उसकी नहीं, सबकी। मेरी दोनों बेटियां खुद में, और सबसे ज्यादा नायरा के साथ साथ कीर्ति का भी चेहरा उतर गया था, लेकिन आपने शायद ध्यान नहीं दिया। वैसे उनका जाने दीजिए, वो दोनों एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन ये मौका लाइफ में आपको बार बार नहीं मिलेगा। जिंदगी भर जिस चीज के लिए तरसते रहे, उस मौके को आप अपने हाथ से ऐसे ही जाने देंगे? कैसा मौका? आप तो जानते ही ना, मटकी सब लोग, सारे आदमी साथ में मिलकर फोड़ते हैं, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर सब साथ में प्रैक्टिस करते हैं। अखिलेश जी, नैतिक जी, नक्श और आप, और साथ साथ कार्तिक भी। मनीष जी, शरीर की तकलीफ की दवाइयां मिल जाती हैं, लेकिन मन की तकलीफ की नहीं। आपकी बहुत सारी तकलीफों की दवाई ऐसे छोटे छोटे मौकों में है, जो कार्तिक के बचपन के बाद आज तक आपको नहीं मिली, और जब मिल रही हैं तो उसे पहचानने के बजाय, खैर जैसी आपकी मर्जी। हाँ, तो दो तरह की मिठाई होनी चाहिए, एक शुगर फ्री डाइट वालों के लिए और दूसरी नॉर्मल लोगों के लिए। और हाँ, जो गुलाब जामुन होंगे ना, वो इतने छोटे छोटे होने चाहिए ताकि 8-10 एक साथ मुंह में डाल के खा लिया जाए बस। और बहुत टेस्टी होना चाहिए। और जो बर्फी होगा ना, वो बर्फी चौकोन नहीं चाहिए मुझे, हर बार क्या चौकोन बर्फी। देखिए, ये डायमंड शेप, पता है ऐसे डायमंड शेप, ये ऐसी डायमंड शेप बर्फी होनी चाहिए। अभी ये खाने में कुछ मजा भी आएगा ना। अब जैसे देख, क्या कर रहे हो? उन्हें पता है, गोल चकोर सब पता है उन्हें, वो बना लेंगे। और जहाँ तक कलर की बात है, तो अगर वो नहीं हुआ ना, तो मैं खुद पेंट करूंगी अपने हाथों से। पर अभी तो मेरी बात सुन। कार्तिक, तुम यहाँ? एक मिनट, मैं तुम्हारी सारी बात सुन लूंगा, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे उसके सामने डांटा क्यों? अरे किया क्या मैंने? तुम सुन ही नहीं रहे थे मेरी बात, तो मैं और क्या करती? और अगर अब भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, हाँ तो ठीक है, सुन लूंगा मैं, कहो तो सही। अब बोलोगी कि दमशराज खेलना है? ये बात में म्यूट बटन की दब जाता है भाई, बोलो। बताती हूँ। तुम
तुम मेंढक हो? तुम्हारा एक मेंढक है, वो टैडपोल है। टैडपोल, मेंढक, मेंढक, टैडपोल, टैडपोल, या टैडपोल या टैडपोल, या नो टैडपोल, नो टैडपोल, ओनली मेंढक एंड चेनी। तुम समझ रहे हो ना? कार्तिक, तुम कार्तिक, बोलो, तुम समझ भी रहे हो या नहीं? कार्तिक, कार्तिक, मैं आई थिंक मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हूँ।